वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग का लेक्चर नंबर 5। इस लेक्चर में जो हम करने जा रहे हैं वो हम मनी लॉन्ड्रिंग की स्टेजेस को समझेंगे। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग की 3 स्टेजेस होती है: प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। आज स्टेप बाय स्टेप हम इन्हीं तीनों स्टेजेस को समझेंगे मनी लॉन्ड्रिंग में कि किस तरीके से जो क्रिमिनल्स होते हैं वो इसका इस्तेमाल करके, इन स्टेजेस का इस्तेमाल करके डर्टी मनी को क्लीन मनी में कन्वर्ट करते हैं। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्लेसमेंट की, क्योंकि स्टेज 1 हमारी प्लेसमेंट है। अब प्लेसमेंट है क्या, इसको समझते हैं। तो देखिए, प्लेसमेंट इज द फर्स्ट स्टेप इन मनी लॉन्ड्रिंग। प्लेसमेंट फर्स्ट स्टेप है मनी लॉन्ड्रिंग में, वेयर द क्रिमिनल पुट्स इलीगल मनी, डर्टी मनी इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम लाइक बैंक, बिजनेस और करेंसी एक्सचेंज। जिसमें क्या करते हैं क्रिमिनल, जो उनके पास इलीगल मनी होती है, जो उन्होंने इलीगल मनी कमाई होती है, उस डर्टी मनी को फाइनेंशियल सिस्टम में लाते हैं, लाइक बैंक्स में, बिजनेस में और करेंसी में। तो ये है प्लेसमेंट की डेफिनेशन। इसी तरीके से आप प्लेसमेंट की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए आगे, थिंक ऑफ इट एज हाइडिंग द कैश एंड ट्राई टू मिक्स इट विद लीगल मनी। अब देखिए, इस तरीके से समझिए कि हाइडिंग द कैश को एक तरीके से वो क्या करते हैं, इस तरीके से कोशिश करते हैं उसको मिक्स करने की लीगल मनी में, ताकि वो क्या हुए, वो पूरा कन्वर्ट हो जाए लीगल मनी में। जो भी डर्टी मनी है वो क्या हो, लीगल मनी में कन्वर्ट हो जाए। अब देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। इमेजिन समवन रोब्स अ बैंक एंड हैज 50 लाख इन कैश। दे कांट जस्ट वॉक इनटू अ बैंक एंड डिपॉजिट इट, इट विल रेज सस्पिशंस। देखिए, इमेजिन कीजिए किसी ने बैंक को, जो बैंक में चोरी की और 50 लाख रुपीस का कैश चुरा लिया। अब वो किसी और बैंक में जाके डिपॉजिट नहीं करा सकता 50 लाख रुपीस को। वो अगर वो ऐसा करेगा तो खुद ही फंस जाएगा कि भाई ऐसा तो अलाउ ही नहीं है, कि इतना पैसा तुम्हारे पास आया कहाँ से, कई क्वेश्चन उसके पास उससे पूछे जाएंगे। तो वो क्या करेगा, वो दूसरे तरीके अपनाएगा। सो दे फाइंड स्नीकी वेज टू पुट इट इनटू द सिस्टम स्लोली। वो दूसरे तरीके अपनाएगा कि वो किस तरीके से क्या कर हो सकता है कि इस मनी को, इस 50 लाख रुपीस को वो किस तरीके से कन्वर्ट कर सकता है लीगल मनी में। अब देखिए यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं जिसके थ्रू प्लेसमेंट में लोग क्या करते हैं कि इलीगल मनी को, क्रिमिनल्स क्या करते हैं कि इलीगल मनी को लीगल मनी में कन्वर्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है ब्लेंडिंग ऑफ फंड। ब्लेंडिंग ऑफ फंड क्या होता है, व्हाट इट मीन, मिक्सिंग इलीगल मनी विद लीगल बिजनेस इनकम। क्या होता है कि इलीगल मनी को लीगल बिजनेस इनकम के साथ मिक्स करना उसे हम बोलते हैं ब्लेंडिंग ऑफ फंड। इसको अगर एग्जांपल से समझाऊं तो, अ क्रिमिनल ओन्स अ कॉफी शॉप, he makes 5,000 from real customer but adds 15,000 of illegal cash to the sales record and say he sold more coffee than he actually did. नाउ द ब्लैक मनी लुक लाइक नॉर्मल बिजनेस इनकम। तो देखिए क्या करते हैं इसमें क्रिमिनल, मान लें क्रिमिनल की एक कॉफी शॉप है जिसमें वो 5,000 रियल कस्टमर उसके पास आते हैं। बट वो क्या करेगा, वो रियल कस्टमर से 5,000 रुपीज कमाता है। रियल कस्टमर जो भी पास आते हैं उसके पास, उसके वो 5,000 रुपीज कमाता है। बट वो क्या करेगा कि अपने अकाउंट्स को रॉन्गली शो कर देगा, उसमें 15,000 ऐड कर देगा एज एन इलीगल मनी, और कहेगा कि उसकी सेल्स ग्रोथ हो गई है, मतलब कि उसके बिजनेस में सेल्स इंक्रीज हो गई है। और इस तरीके से वो क्या करेगा कि मोर कॉफी का डाटा शो कर देगा और वो 15,000 रुपीज ऐड कर देगा। इस तरीके से ब्लैक मनी को क्या करेंगे कि नॉर्मल मनी में, नॉर्मल बिजनेस इनकम में कन्वर्ट कर देगा। जो ब्लैक मनी थी उसे नॉर्मल बिजनेस इनकम में उसने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। क्या करके, इसे अपने डाटा को थोड़ा चेंज करके। तो इस तरीके से सबसे पहला पॉइंट होता है क्रिमिनल जो यूज करते हैं ब्लेंडिंग ऑफ फंड, इसका भी यूज करते हैं क्रिमिनल्स। अब सेकंड जो स्टेप है वो है फॉरेन एक्सचेंज। इसका मतलब क्या होता है, चेंजिंग डर्टी मनी इनटू अनदर करेंसी टू हाइड द ट्रेल। तो क्या करते हैं ये फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है कि डर्टी मनी जो भी इनके पास होती है, जो भी इलीगल मनी होती है, उसे ये अनदर करेंसी में चेंज करा देते हैं। जैसे कि रुपीज से डॉलर में चेंज करा लेंगे, रुपीज से यूरो में चेंज करा लेंगे, तो वो होता है फॉरेन एक्सचेंज। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, अ पर्सन हैज 10 लाख इन इलीगल कैश, ही गोज टू अ फॉरेन एक्सचेंज डीलर and convert it into US dollar or euro, then transfer it abroad. Now money is harder to trace. अगर किसी के पास, किसी भी क्रिमिनल के पास 10 लाख रुपए हैं, वो इलीगल कैश है उसके पास, तो वो क्या करेगा, वो फॉरेन एक्सचेंज डीलर से मिलेगा। वहां से उसको भी हो सकता है कि कुछ थोड़ा रिश्वत दे, उसको पैसे दे, जिससे वो भी क्या हो जाएगा कि वो भी राजी हो जाएगा इसको कन्वर्ट करने में। यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर देगा उस करेंसी को, या फिर यूरो में कन्वर्ट कर देगा और फिर इसको अब्रॉड में भेज देगा। तो यहाँ पे ये बच्चों फिर इस मनी को क्या होना, ट्रेस करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये दूसरा मेथड है जिसमें प्लेसमेंट में दूसरा मेथड है जिसके थ्रू क्या होता है, इलीगल मनी को कन्वर्ट किया जाता है लीगल मनी में।
आई होप कि आपको समझ आया होगा कि पहला है बेंडिंग ऑफ फंड, दूसरा है फॉरेन एक्सचेंज। तीसरा मेथड है हमारे पास ब्रेकिंग अप अमाउंट्स। इसका क्या मतलब हुआ? स्प्लिटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कैश इनटू स्मॉलर डिपॉजिट, कि अगर उसके पास एक लार्ज नंबर ऑफ कैश है, लार्ज कैश है, तो वो क्या करेगा, वो उसको स्मॉलर स्मॉलर डिपॉजिट के थ्रू बैंक में ऐड कराएगा। कैसे? यहाँ पे मैंने इसका भी एग्जांपल दिया है। Instead of depositing 10 lakh all at once, which may alert the bank, a criminal deposits 45,000 in 20 different bank branches or account. Smaller amount go unnoticed. तो अगर किसी के पास 10 लाख रुपए हैं और वो जाके बैंक में जमा कराएगा तो बैंक अलर्ट हो जाएगा भाई, वो पूछेगा कि ये पेमेंट उसके पास क्यों आई, कहाँ से आई। ठीक है, तो इसमें क्रिमिनल क्या करेगा, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा, 45,000 20 बैंक में जमा कर देगा, वो भी अलग अलग ब्रांच में और अलग अलग अकाउंट्स में। तो इससे क्या हुआ कि स्मॉलर अमाउंट ऐड हुआ बैंक में, इसमें किसी को शक भी नहीं होगा। तो इस मेथड का भी यूज किया जाता है, ब्रेकिंग अप अमाउंट का भी यूज किया जाता है इलीगल मनी को लीगल मनी में कन्वर्ट होने के लिए। सेकंड, नेक्स्ट है फोर्थ, करेंसी स्मगलिंग। तो देखिए यहाँ पे स्मगलिंग भी की जाती है, टेकिंग कैश अक्रॉस बॉर्डर विदाउट डिक्लेयरिंग इट, मतलब कि अमाउंट को किसी और देश में ले जाना। इसका भी एग्जांपल है, अ क्रिमिनल हाइड्स 20 lakh in suitcase and flies to the another country where the rules are more relaxed. Now he can use or launders the money more easily there. तो देखिए यहाँ पे ऐसा बता रखा है कि ऐसा भी कर सकते हैं क्रिमिनल कि 20 लाख को लेके वो किसी और कंट्री में चले जाएं, वहां पे रूल इतने हार्ड होते नहीं है, तो इसके थ्रू भी वो क्या कर सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है लोन्स। तो लोन्स में क्या है, व्हाट इज मीन, pretending the illegal money is from a loan or using it to pay one। तो ये लोन के थ्रू भी मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है प्लेसमेंट में। कैसे? अ पर्सन गिव 5 लाख ब्लैक मनी टू अ फ्रेंड एंड से रिटर्न इट टू मी इन अ फ्यू मंथ एज इफ यू आर पेइंग अ लोन। When the friend returned it, it looked like a legal loan repayment. Now the money seems clean। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 5 लाख के क्रिमिनल के पास इलीगल मनी है, तो क्या करेगा, अपने फ्रेंड को एज ए लोन दे देगा कि भाई ये तुम एज ए लोन ले लो, कुछ महीने बाद मुझे थोड़ी थोड़ी पेमेंट करके क्या करना, वापस कर देना, या कुछ महीने बाद मुझे पूरा अमाउंट वापस कर देना। तो जब ये ऐसा करेगा वो, तो क्या होगा, वो लीगल लोन अप्रूव पेमेंट बन जाएगा, वो लीगल बन जाएगा, वो जो लोन की रिपेमेंट होगी वो लीगल बन जाएगी। इससे क्या होगा कि मनी जो होगी वो क्लीन दिखेगी, है वो इलीगल मनी बट उसको क्लीन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये फिफ्थ पॉइंट है किसमें, प्लेसमेंट में। आई होप कि आपको पांचों पॉइंट क्लियर होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी लेयरिंग की। अब लेयरिंग भी मनी लॉन्ड्रिंग की एक स्टेज है। ये क्या स्टेज है इसको समझिए। प्लेसमेंट में क्या होता था कि प्लेसमेंट में जो डर्टी मनी होती थी उसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता था कि वो लीगल मनी बन जाए। लेयरिंग में क्या होता है, layering is the stage where criminals try to hide where illegal money came from by moving it around a lot through banks, currency, businesses और investment। लेयरिंग में क्रिमिनल्स क्या करते हैं, ये हाइड करते हैं इलीगल मनी जो उनके पास आई है वो कहाँ से आई है, इसी चीज को वो हाइड कर देते हैं। ताकि वो कैसे हाइड करते हैं, थ्रू बैंक्स, कंट्रीज और बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के थ्रू वो क्या करते हैं, इसको हाइड करते हैं। तो किस तरीके से वो हाइड करते हैं, आइए इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे बता रखा है, इमेजिन मिक्सिंग ब्लैक इंक इन अ ग्लास ऑफ वाटर एंड द मोर यू स्टेयर द हार्डर इट इज टू सी वेयर द इंक वाज फर्स्ट ड्रॉप, दैट्स लेयरिंग। यहाँ पे बता रखा है, अगर एक ग्लास में पानी में अगर आप इंक डालेंगे और जितना आप उसको हिलाएंगे तो आप नहीं पता कर पाएंगे कि वो इंक की फर्स्ट ड्रॉप कहाँ थी, फर्स्ट ड्रॉप नहीं पता करेंगे, वो एकदम मिक्स हो जाएगी। तो उसी को ही लेयरिंग बोला गया है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि लेयरिंग में उस सोर्स को ही हाइड करने की कोशिश की जाती है जहाँ से इलीगल मनी आई है, और उसको बैंक के बीच, कंट्रीज के बीच, बिजनेस के बीच में, इन्वेस्टमेंट के बीच में इतनी ट्रांजैक्शन की जाती है अलग अलग तरीके से कि वो पता करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअल में इस मनी का सोर्स कहाँ से आया है। आई होप कि लेयरिंग की डेफिनेशन आपको क्लियर हुई होगी। अब देखिए लेयरिंग में जो क्रिमिनल होते हैं कैसे अपना दिमाग का यूज करके इस चीज को वो हाइड करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मूविंग फंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, क्या मतलब हुआ इसका, सेंडिंग मनी थ्रू इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफर टू कंफ्यूज द ट्रेल। वो क्या करते हैं कि मनी को इंटरनेशनल बैंक में ट्रांसफर कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए, मतलब कंफ्यूजन इतनी बढ़ जाए कि कहाँ से पैसा आया है ये पता ही ना चल पाए। एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, a criminal sent 10 lakh from an Indian bank to Dubai account, then to Singapore, then to London. Now it's hard to know
वेयर द मनी केम फ्रॉम ओरिजिनल। अब देखिए क्रिमिनल ने क्या किया कि 10 लाख रुपए थे तो इंडियन बैंक से उसने दुबई के बैंक में भेजे, फिर दुबई के बैंक से उसने सिंगापुर में भेजे, सिंगापुर से उसने लंदन में भेजे। अब लगा लो पता कि वो मनी का सोर्स कहाँ से आया है, कैसे वो इलीगल मनी आई है। तो एक तरीके से उन्होंने क्या कर दिया कि अपना जो हाइड ही कर दिया, इलीगल मनी जहाँ से आई है उसको उन्होंने एकदम हाइड कर दिया, क्योंकि अब ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होगा। नाउ इट्स हार्ड टू नो वेयर द मनी केम फ्रॉम ओरिजिनल। सही बात है। अब सेकंड पॉइंट है यहाँ पे जो कि लेयरिंग में यूज किया जाता है, मूविंग फंड फ्रॉम वन इंस्टीट्यूशन टू अनदर। अब एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में फंड को मूव करना भी लेयरिंग का पार्ट है। आइए इसको समझते हैं। ट्रांसफरिंग मनी बिटवीन डिफरेंट बैंक और डिफरेंट अकाउंट्स, मतलब कि अमाउंट को डिफरेंट बैंक और डिफरेंट अकाउंट में ट्रांसफर करते रहना ताकि इतनी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, मनी का पता ही ना चले, उसके सोर्स का ही ना पता चले। इसको भी मैंने एक एग्जांपल से समझाया। अ पर्सन मूव्स मनी फ्रॉम वन बैंक टू अनदर एवरी फ्यू डेज। कभी एक्सिस बैंक में मूव कर दिया, फिर है एचडीएफसी में, आईसीआईसी में, एसबीआई में। ईच मूव एड्स अ लेयर एंड मेक्स इट हार्डर टू ट्रेस। अभी क्या हुआ कि अलग अलग बैंक में वो पैसा भेजता जा रहा है और इससे क्या हुआ, एक लेयर बन गई है, पर इसमें ट्रेस करना बड़ा मुश्किल हो गया है कि भाई कौन से, किस तरीके से, कहाँ से वो सोर्स है जहाँ से पैसा आया है, कहाँ से, किस तरीके से ये आइडेंटिफाई किया जाए कि किस सोर्स से वो पैसा आया है। तो ये भी एक पार्ट है। थर्ड पॉइंट है स्टेज 3, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन क्या होती है इसको समझते हैं। देखिए प्लेसमेंट में क्या होता है कि इलीगल मनी को कन्वर्ट किया जाता है, मिक्स किया जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। सेकंड में क्या था, लेयरिंग में क्या था, लेयरिंग में क्या कहा कि उसी सोर्स को हाइड किया जाता है, उस सोर्स को पूरा हाइड कर दिया जाता है जहाँ से इलीगल मनी आई है। और इंटीग्रेशन में क्या है कि जब उस सोर्स को हाइड कर दिया गया तो अब क्या हो गया, वो मनी क्या बन गई, वो मनी क्लीन मनी बन गई। तो इंटीग्रेशन इज द फाइनल स्टेप इन मनी लॉन्ड्रिंग where the criminal use the clean money openly, like buying house, investing in business or living in a rich style। तो ये इंटीग्रेशन थर्ड स्टेप है, फाइनल स्टेप है मनी लॉन्ड्रिंग का। यहाँ पे क्रिमिनल ने उस क्लीन मनी से क्या करते हैं, वो क्लीन मनी हो गई है, उस क्लीन मनी से ओपनली कोई हाउस खरीद लेते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं बिजनेस में और लिविंग अ रिच लाइफस्टाइल, उससे रिच लाइफस्टाइल वो अपना जीते हैं। तो यहाँ पे कुछ बातें हैं। आई हैव हिडन वेयर द मनी केम फ्रॉम, नाउ आई कैन स्पेंड इट फ्रीली। क्योंकि क्लियरिंग में क्या हुआ कि ये हाइड कर लिया गया कि पैसा आया कहाँ से है। अब क्या है, जब वो हाइड ही हो गया कि पैसा आया कहाँ से है, तो नाउ आई कैन स्पेंड इट फ्रीली। तो वो क्रिमिनल जो होते हैं वो फ्रीली अपनी लाइफ को इंजॉय कर सकते हैं। इसमें क्या है, बाइंग लग्जरी एसेट। तो लग्जरी एसेट खरीद लेंगे क्रिमिनल, यूज द क्लीन मनी टू बाय प्रॉपर्टी, एक्सपेंसिव कार्स लाइक BMW, ज्वेलरी, वॉचेस, गोल्ड, पेंटिंग एंड आर्ट वर्क, ये वो कर सकते हैं। सेकंड क्या है, इसमें एग्जांपल मैंने दिया, पर्सन लॉन्डर्स मनी थ्रू फेक कंपनी एंड देन यूज इट टू बाय अ 3 करोड़ बंगलो इन दिल्ली। तो यहाँ पे क्या है कि फेक कंपनी के थ्रू भी पैसे को कन्वर्ट कर सोर्स खत्म कर सकते हैं और उसी को दिखा के 3 करोड़ का बंगलो खरीद सकते हैं दिल्ली में। नाउ ही लुक लाइक रिच एंड सक्सेसफुल बिजनेसमैन। तो बाइंग लग्जरी एसेट हो गया यहाँ पे। सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे बता रखा है, इन्वेस्टिंग इन बिजनेस, दे इन्वेस्ट द क्लीन मनी इन रेस्टोरेंट, कोई बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टार्टअप और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यही तीनों स्टेजेस थी मनी लॉन्ड्रिंग की, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।